हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आज मैं आपके लिए 28 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन ने। तो जो लुइस हैमिल्टन है, इन्होंने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है ग्रैंड प्रिक्स की, तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रैंड प्रिक्स है यह एक तरह की फार्मूला 1 कार रेस है। और जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के रेसर हैं और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और आपको ये भी बता देती हूँ कि लुइस हैमिल्टन जो है ये रूसी ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ ही 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको 2021 में ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के नाम बता देती हूँ। फर्स्ट है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है डैनियल रिचार्डो ने। डच ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। और जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। और जो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 है ये जीती है मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं की बहुमत वाली संसद को चुना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आइसलैंड। फ्रेंड्स, हाल ही में आइसलैंड देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो आइसलैंड ने महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है और जो उत्तरी अटलांटिक के द्वीपीय राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए एक मील का पत्थर है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि मतगणना संपन्न होने पर महिला उम्मीदवारों ने आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद जो है अल्थिंग में 33 सीटों पर सफलता हासिल की है। और जो आइसलैंड की प्रधानमंत्री हैं कैटरिन जैकोबसदोतिर, इनके नेतृत्व वाली निवर्तमान गठबंधन सरकार में 3 दलों ने मतदान में कुल 37 सीटें जीती हैं। तो यहाँ पे बात है आइसलैंड की। आइए आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं। आइसलैंड जो है ये यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी है रिकजेविक, करेंसी है आइसलैंडिक कोरोना। और जो आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं वो हैं गुडनी जोहानसन। आइसलैंड की प्रधानमंत्री हैं कैटरिन जैकोबसदोतिर। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, आंसर है आइसलैंड। और आइसलैंड की संसद का क्या नाम है? आंसर है अल्थिंग। फ्रेंड्स, हमारी जो क्वेश्चन की टाइप थी वो थी दुनिया का पहला। तो अब मैं आपको दुनिया का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला जो विश्व का पहला देश बना है वो बना है यूनाइटेड किंगडम। और विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा वुडसैट को लॉन्च किया है न्यूजीलैंड ने। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सौजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। तो राजस्थान की सौजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। और यहाँ पे जीआई का पूरा नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 26 सितंबर 2021 को राजस्थान की सौजत मेहंदी को सरकार से जीआई टैग मिल चुका है। और राजस्थान का यह 16वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पे बात है राजस्थान की। आइए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। और राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। एक है मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और जो राजस्थान की लोकसभा सीट हैं वो हैं 25, राज्यसभा सीट है 10 और जो विधानसभा सीट हैं वो हैं 200। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है राजस्थान। और भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। और जो अरावली श्रेणी है ये भारत के राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड्स, आइए अब राजस्थान की लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य हैं कठपुतली नृत्य, चाकरी नृत्य,
टेर ताली नृत्य, सुई सीने नृत्य, पनिहारी नृत्य और घूमर नृत्य। और राजस्थान में है सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम, ये राजस्थान में है। और आइए फ्रेंड्स, अब ये भी जान लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से बांध हैं। तो राजस्थान में है बिसलपुर बांध, माही बजाज सिंह बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाई बांध। और राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है ये भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है, और जो कर्क रेखा है ये भारत के टोटली 8 राज्य से होकर निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य की सरकार ने एक नई योजना शुरू की है और जिसका नाम है स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना। फ्रेंड्स, आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत जो सरकार है ये लोगों के द्वार पर जाकर उन्हें सेवाएं प्रदान करेगी। फ्रेंड्स, यह योजना जो है ये राज्य भर के मरीजों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए है। और आपको ये भी बता दूं कि साथ ही वर्तमान महामारी स्थितियों में राज्य भर में सभी के लिए सुरक्षित और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में योगदान देगी यह योजना। तो यहाँ पे बात है तमिलनाडु की। आइए तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन और जो तमिलनाडु के गवर्नर है वो है R.N. रवि। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश का नाम संजीव बनर्जी है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु की लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और जो विधानसभा सीट है वो है 234। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें हैं बेरी जाम झील, ऊटी झील, कोडाइकनाल झील, चेम्ब्रमबक्कम झील। ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि तमिलनाडु में कौन कौन से पर्वत हैं। प्लानी पर्वत, शेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत और सिरुमलाई पर्वत। ये सारे पर्वत कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कॉमोरिन है ये भी तमिलनाडु राज्य में है। फ्रेंड्स, आइए अब ये भी जान लेते हैं कि तमिलनाडु राज्य में कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। तो तमिलनाडु में है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरा हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान की, वो है वेदांतगल अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य और मुदुमले अभयारण्य। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, आपका आंसर होगा तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। तो जो स्विट्जरलैंड देश है ये ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड में समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति दे दी गई है और 64.1% मतदाताओं ने इस फैसले का समर्थन किया है और अपना मत भी इसी आधार पर दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले 2007 में स्विट्जरलैंड के द्वारा समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार दिया जा चुका था और ऐसे में अब उस कड़ी में समलैंगिक लोगों को और ज़्यादा अधिकार देते हुए विवाह करने की अनुमति भी दे दी गई है। और इस फैसले का समर्थन करने वाले लोग मानते हैं कि अब कानूनी रूप से समलैंगिक लोगों को कई वो अधिकार मिल जाएंगे जिनसे वे पहले वंचित रह गए थे। तो यहाँ पे बात है स्विट्जरलैंड की। आइए स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं गाय परमेलिन। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि स्विट्जरलैंड देश में कौन कौन से संगठन के मुख्यालय स्थित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, सार्वभौम डाक संघ का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के बर्न में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में,
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और रेड क्रॉस का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। तो भारतीय सेना के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन है ये किया गया है कोलकाता में। फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। और फ्रेंड्स, यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने किया है। और इस कार्यक्रम में फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर, नाटक, संगीत समारोह और बैंड प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ पे बात है भारतीय सेना की। आइए भारतीय सेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और जो भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व नदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 सितंबर को। तो 26 सितंबर को वर्ल्ड रिवर्स डे मनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं यह दिवस हर साल 26 सितंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को नदियों के बारे में जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है और नदियों में बढ़ रहे जल प्रदूषण को कम करना है। और विश्व नदी दिवस 2021 की थीम है हमारे समुदायों में जलमार्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। विश्व राइनो दिवस मनाया गया है 22 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है 23 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है 21 सितंबर को। और जो अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस है ये मनाया गया है 18 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, 25 सितंबर 2021 को किस शहर में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 25 सितंबर 2021 को भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और फ्रेंड्स, भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ है। और इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ये शामिल हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। अगला क्वेश्चन करते हैं, द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, निरुपमा राव। तो निरुपमा राव ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। द लास्ट 4 मिनट बुक को लिखा है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर बुक को लिखा है डॉक्टर M रामचंद्रन ने। माई ऑन लिटिल वर्ल्ड बुक को लिखा है MS की माया ने। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस बुक को लिखा है समीर सोनी ने। नेस्ट ऑफ द रिक्लूस बुक को लिखा है सुचिता मलिक ने। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। विश्व पर्यटन दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 27 सितंबर को। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस 2021 मनाया गया है। और जो विश्व पर्यटन दिवस है ये हर साल 27 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को एकीकृत करने में पर्यटन क्षेत्र के द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह प्रदर्शित करना है कि पर्यटन की भूमिका
दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करती है। और विश्व पर्यटन दिवस 2021 की जो थीम रखी गई है वो है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। आंसर है लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं की बहुमत वाली संसद को चुना है। आंसर है आइसलैंड। नेक्स्ट है, किस राज्य की सौजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, कौन सा देश ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों का विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया है। आंसर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर है कोलकाता। विश्व नदी दिवस 2021 कब मनाया गया है। 26 सितंबर को। नेक्स्ट है, 25 सितंबर 2021 को किस शहर में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आंसर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शेडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस पुस्तक को किसने लिखा है। आंसर है निरुपमा राव ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, विश्व पर्यटन दिवस 2021 कब मनाया गया है। आंसर है 27 सितंबर को। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित हैं। आंसर है तुंगभद्रा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। आंसर है विलियम हार्वे ने। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी। आंसर है वर्ष 1984 में। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वे क्या कहलाती हैं। आंसर है क्षोभमंडल। नेक्स्ट है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है। आंसर है चिनाब नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। जम्मू कश्मीर में। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। आंसर है वित्त मंत्रालय। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था। आंसर है 1991 में। मार्मागाओ पतन कहाँ पर स्थित है। गोवा में। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है। आंसर है अनुच्छेद 2 में। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 157 कंप्लीट हुआ। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है टेस्ट। तो मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है और जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टेस्ट। और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है। 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए हैवी व्हीकल फैक्ट्री। नेक्स्ट है, चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर है। सही आंसर है ऑप्शन बी 23वें। त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए रतन चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड के। 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी 105वीं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसे दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी कपिल पठारे को। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर है ऑप्शन ए विजय गोखले। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है।
सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन में।